बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दास्तान है एक घर की, ऐसे घर की जो जमीन पर अल्लाह ताली की सबसे पहली इबादत गाह है। ऐसे घर की जिसे बीत अल्लाह कहा जाता है और जिसे रब ने अपनी अजमत और निशानी बनाया है। ये वो घर है जहां आसमान जमीन से करीब आता महसूस होता है, जहां दिलों को करार मिलता है, रूहों को सुकून मिलता है, आंखें दो नम हो जाती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। आज मैं आपको वक्त के उस सफर में लेकर चलता हूं जहां से काबा की बुनियाद रखी गई, जहां मौजिज़ात रोनमा हुए और जहां इंसानियत ने ईमान और तौहीद की रोशनी पाई। दास्तान का आगाज इस लम्हे से होता है जब अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा। रवायत मिलती है कि इसी जमीन पर सबसे पहली इबादत गाह बनाई गई। वक्त के साथ सैलाब आए, कौमें मिट गईं, निशान मिट गए और वो घर मिट गया। लेकिन रब ने चाहा कि ये घर दोबारा तामीर हो और इंसान फिर से तौहीद की तरफ लौट आए। फिर वो अजीम लम्हा आया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की बेआब व गयाह वादी में तपती धूप में रेतली जमीन पर खाना काबा की तामीर की। हजरत हाजरा के आंसू, सफा और मुरवा के दरमियान दौड़ी जाने वाली बेकरारी और फिर जमजम का चश्मा, ये सब मौजिज़े इस घर की अजमत की गवाही देते हैं। जब काबा की तामीर हो रही थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान पर यह दुआ थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये ईमान का मरकज है, ये तौहीद का चराग है, ये अल्लाह की रहमत का साया है। फिर वो दिन आया जब अब्रहा हाथियों के लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। गुरूर में डूबा बादशाह, ताकत के निशे में चूर, लेकिन रब ने छोटे परंदों को भेजा। कनकरियां बरसें और लश्कर लम्हों में नीस्त व नाबूद हो गया। ये ऐलान था, ये घर अल्लाह का है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। इसी साल दुनिया ने नूर देखा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी की विलादत हुई। आपने उस घर को अदिल, मुसावात और तौहीद का मरकज बनाया। आपने हजर इस्वद को एक चादर में रखकर इख्तिलाफ खत्म किया। फतह मक्का के बाद बतों को हटा दिया और आयत तलावत फरमाई, जाउल हक वज़हक़ल बातिल। फिर तारीख ने कुरूनी औली से लेकर आज तक कई वाक़यात देखे। 1626 का सैलाब, काबा की दीवारों का गिरना मगर हजर इस्वद का अपनी जगह कायम रहना और जमजम के पानी का सैलाबी पानी से जदा रहना, ये सब मौजिज़े हैं। इसी तरह करामतियों का हमला, हजर इस्वद की चूरी, 22 बरस तक जदाई और फिर टुकड़ों में वापस आकर अपनी जगह जम जाना, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर, दरवाजे का जमीन के बराबर करना, दूसरे दरवाजे का इजाफा, ये वो ख्वाब था जो रसूलुल्लाह चाहते थे। फिर हज्जाज बन यूसुफ का उस्सरिनो तामीर करवाना, गिलाफी काबा की तारीख, कभी चमड़े का, कभी आउन का, फिर रेशम का और आज जदीद तरीन गिलाफ। सदियों तक हाजियों के काफले शाम, यमन, मिस्र, बगदाद, खुरासान, हिंदुस्तान और अफ्रीका से, रास्ते में भूख, प्यास, बीमारी, डाकू, मगर जबान पर एक ही दुआ, ऐ अल्लाह हमें अपने घर पहुंचा दे। और जब पहुंचते, काबा की पहली झलक पर आंखें बह जाती थीं। काबा ने बादशाह भी देखे, गुलाम भी, अमीर भी, गरीब भी, लेकिन इस घर के सामने सब बराबर हो जाते हैं। ये घर इंसान नहीं, इंसानियत को बदलता है। ये घर दिलों को जोड़ता है। ये घर गुरूर तोड़ देता है। ये घर आंसू कबूल करता है। अगर काबा बोल सकता तो कहता, मैंने इब्राहीम को देखा, इस्माइल को देखा, हाजरा के आंसू देखे, जमजम का पानी बहते देखा, मोहम्मद के कदमों की बरकत देखी और इम्त के दुख और खुशियां भी देखें, मगर अल्लाह का करम हमेशा देखा। आज भी जब दिल टूट जाए, हौसला बिखर जाए, दुनिया धत्कार दे, तो इंसान बस एक समत देखता है, काबा की समत। ये समत उम्मीद देती है, ये रब का एहसास दिलाती है, ये ईमान जगाती है। खुसूसी दिल हला देने वाली दुआ, ए रब काबा, ए वो जात जो हमारी रगों से भी करीब है, ए वो रब जो गुनाहगारों को मायूस नहीं करता, ए वो खालिक जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। या अल्लाह, हमारे दिलों के जिंग को अपनी रहमत से साफ फरमा, हमारे सीनों से गम व खौफ को दूर कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे आंसू कबूल कर ले, हमारे टूटे दिल जोड़ दे। ए रब, हमें काबा के साए में सजदा नसीब फरमा, हमें तवाफ की सआदत दे, हमें जमजम की बरकत दे, हमें ईमान की हलावत दे। ए मालिक,
हमारी कब्रों को अजाला दे, हमारे घरों में सुकून उतार दे, हमारी जिंदगियों में खैर भर दे और हमें आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बत से महरूम न करना। या रब, हमारे दिल नर्म कर दे, हमारी आंखें इश्कुबार कर दे और हमें वो नूर अता कर दे जो क़यामत के दिन हमारी नजात का सबब बने। आमीन या रब्बिल आलमीन।